लड़कियों के लड़कों के रेप हो जाते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे कलाकारों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एनजी बॉलीवुड में। मेरा नाम है नितिन गोला। आज हम बात करेंगे नए कलाकारों में 10 वो गलतियां जो अक्सर लोग करते हैं, ज़्यादातर करते हैं। एक एक कलाकार तो ऐसे वो सारी ही गलतियां करते हैं। ये तो देखो, सबसे पहली गलती, बिना किसी तैयारी के किसी भी ऑडिशन में पहुंच जाना। अब तैयारी कैसे होगी? आप जिस भी ऑडिशन में जा रहे हो, आपको इतना तो पता लग जाएगा कि क्या प्रोजेक्ट है ना। अगर आपके पास स्क्रिप्ट आ गई कोई वहां की, फिर तो बल्ले बल्ले है। फिर तो बल्ले बल्ले है अगर पहले स्क्रिप्ट आ गई तो। हालांकि ऐसा होता नहीं है, वो बड़े लोगों के लिए होता है जो काम कर चुके हैं। देखो, अगर आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है तो ऑडिशन में कैसे तैयारी करके जाए? सबसे पहले तो एक डायलॉग याद करें। एक नहीं, कम से कम तीन तीन मोनोलॉग याद करके जाए, और वो किसी भी फिल्म का या प्रसिद्ध मोनोलॉग नहीं होना चाहिए, समझे? रैंडम मोनोलॉग होना चाहिए, छुपा हुआ, जो लोगों की नज़रों में ना हो, किसी फिल्म से आधारित ना हो वो। तीन कौन कौन से? एक तो गुस्से वाला करो, एक प्यार वाला करो, और एक थोड़ा कॉमेडी। ये तीन मोनोलॉग ज़रूर याद करो। और जहाँ भी आप जा रहे हो, आपको पता नहीं है वहाँ क्या है क्या नहीं, अब वहाँ जाके पता लगे, आप थोड़ा सा पूछ सकते हो कि सर क्या क्या प्रोजेक्ट है, किस टाइप के मूड का ऑडिशन आपको चाहिए। तो वो कहेंगे कि आप कोई भी कर दो। फिर भी उनसे पूछना कि सर एक बार थोड़ी सी हिंट मिल जाती है, आप किस टाइप का मतलब चाहते हो। फिर वो बता दें कि कोई रोमांटिक कर दो, कोई गुस्से वाला कर दो। फिर वो बोलेंगे, फिर अपना लेके आ जाना वहाँ पे। ये होती है तैयारी, थोड़ी सी तैयारी करके जाना। तो कम से कम तीन मोनोलॉग याद रखो। अगर ज़्यादा याद रखो तो और भी अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा, अगर आपको स्क्रिप्ट आगे से ही मिली है तो उसको समझने की बजाय रटना, डायलॉग को रटना, और बोल दिया, बस हो गया, अभिनय करके आया हूं मैं, अब तो सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। हाँ, तो इसी के साथ साथ एक और चीज़, नए कलाकार कैमरे से बहुत डरते हैं, और ये लाजमी है। डर लगता है, नए काम की शुरुआत में हर किसी को डर लगता है, हर चीज़ से। कोई गाड़ी चलाना सीखता है, लगता है डर। वो चाहता है मेरे मेरे पता नहीं कितने हाथ होने चाहिए, दो हाथ से स्टेयरिंग पकड़ लूँ, दो हाथ से गियर पकड़ लूँ मैं, और तीनों पैर रख दूँ नीचे। पर क्या करें, चार पैर, तीन पैर और चार हाथ तो होते नहीं है ना। डर लगता है सबको, लेकिन इस डर को आपको ख़त्म करना होगा घर पे ही। और वो कैसे होगा? कैमरे के सामने अभ्यास करके। आईने के सामने नहीं, कैमरे के सामने। आईने के सामने नहीं, ये ठीक नहीं है इतना, कैमरे के सामने करो। और अगर आप कहीं ऐसी जगह रहते हो, आसपास में और भी लोग हैं, और आपको उनसे किसी तरह की झिझक नहीं है, फिर तो और भी अच्छी। और अगर आपको लोगों से झिझक नहीं है तो कैमरे से कैसे होगी? हाँ, झिझक है आपके अंदर, तो अकेले रूम में कैमरे पे अभ्यास कीजिए और बिंदास कीजिए, है ना। समय की पाबंदी, अगर ऑडिशन में 12 बजे बुलाया है तो 12 बजे नहीं जाना आपको, नहीं, आपको जाना है 12:30 बजे, या फिर 11:45, पौने 12 बजे। आपको 10, 15 या 20 मिनट पहले जाना है, हद मार के 20 मिनट, और कम से कम 5 मिनट, ठीक है। और देखो, सुनो सुनो सुनो, ये चीज मैंने किसके लिए बोली है? जहां आपको पर्सनली बुलाया जाए ऑडिशन के लिए, उसकी बात बोली है मैंने। और ये तो मैंने सिर्फ ऑडिशन की बोली है। अगर आप रैंडम ऑडिशन देने जा रहे हो तो वहां पे भीड़ भी हो जाती है। आप जितना जल्दी जाओगे लाइन में लग जाओगे, और जितना लेट जाओगे खराब रहेगा। और यहाँ समय की पाबंदी सिर्फ ऑडिशन के लिए नहीं है। अगर आपके पास कोई स्क्रिप्ट आती है, कोई प्रोजेक्ट आता है, आपसे कुछ मांगा जाए, फोटो ऑडिशन, तो वो भी जल्द से जल्द बनाकर भेजा जाए ताकि आगे पहुंचे। वो आपसे कहीं काम आया आपके लिए,
किसी लोकेशन पे पहुंचना है, अगर आपको वहाँ पे मान लो 10 बजे की टाइमिंग दी है लोकेशन की, तो आपको 9:30 बजे पहुँचने की मतलब कोशिश करनी पड़ेगी। 9:30 पहुँचने की कोशिश करोगे, अगर 10 मिनट पहले ही पहुँच गए बहुत अच्छी बात है, 1 मिनट भी लेट नहीं होना है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आलोचना। आलोचना सहना सीखना होगा। कोई भी किसी भी तरह का फीडबैक देता है, अगर अच्छा फीडबैक देता है तो घमंड ना करे, बुरा फीडबैक देता है तो चिढ़े नहीं, गुस्सा ना हो, नाराज ना हो। ठीक है। दूसरों की नकल करना ये मत करो। किसी ने ये ऑडिशन, मतलब दूसरों की नकल कैसे, मैं दूसरों की नकल करके सीखो, नकल मत करो, है ना। दूसरों की नकल क्यों नहीं करनी चाहिए, आप वो वीडियो देखना। दूसरों की नकल करके आप ना तो अपना कर पाओगे ना उसका कर पाओगे। उसका देख चुके हैं, अगर आपने उससे बेहतर भी कर दिया तब भी आप एक नकलची ही रहोगे। अगर आप बेहतरीन हो तो अपना लेकर आओ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद लगातार अभ्यास नहीं करना। एक नया कलाकार कभी लगातार अभ्यास नहीं करता, कभी। और ये जायज़ है, ये नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है? क्योंकि नए कलाकार में वो शिद्दत, वो लगन नहीं होती है कि वो हिम्मत नहीं होती है वो लगातार एक ही काम को कर सके। जब धीरे धीरे वो उस काम में जुड़ने लगता है, एक आधा काम मिलने लगता है, वो सामने चीज़ें फेस करने लगता है कि मुझ में क्या कमी है, तब तब वो करनी चालू करता है चीज़ें। तो नए कलाकार में ये चीज़ होना जायज़ है, लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कम से कम 2-4 रूटीन ऐसे बनाओ जो आपके अभिनय को निखारने के लिए फ़ायदेमंद हो, और उनको रोज़ करो। आवाज़ की प्रैक्टिस, फेस एक्सप्रेशन, कोई भी मोनोलॉग उठाना, रोज़ का कोई एक लिपसिंग करना, कुछ ना कुछ तो करो। रीडिंग करो, एक चीज़ या 2 चीज़, और मेडिटेशन को साथ में इंक्लूड रखना रोज़। अच्छा, इसके बाद नेटवर्किंग को नज़रअंदाज करना। अब नए कलाकार क्या करते हैं, अपने काम से जाते हैं, ना किसी से बोलना, आगे जहाँ ऑडिशन दे रहे ना वहाँ बोलना, कहीं सेट पे गए ना वहाँ बोलना, ये गलत है उसके लिए। आप जितना लोगों से जुड़ोगे, बोलोगे, कांटेक्ट मिलेंगे, जितने कलाकारों से जुड़ोगे, कहीं ऑडिशन देने जाओगे, अगर 10 कलाकारों के भी नंबर ले लिया आपने, उनमें से 4 भी आपके थोड़े अच्छे फ्रेंड बन गए, वाइब मैच हो गई, तो उनके ज़रिए बातचीत होने लग जाएगी, काम मिलने लग जाएगा, एक दूसरे को सपोर्ट करने लग जाओगे, जानकारियाँ मिलने लग जाएगी। नेटवर्क बहुत ज़रूरी है इसमें। बिना नेटवर्क के तो कुछ भी नहीं है, बिना नेटवर्क के ये प्रकृति भी नहीं चल सकती। ये ज़मीन पूरी जुड़ी हुई है हर एक चीज़ से, तभी तो बनी हुई है। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम फेक कास्टिंग कॉल पे भरोसा करना। नए कलाकार बहुत भरोसा करते हैं, और वो आपको पता नहीं होगा, पुराने कलाकारों के पास फेक कास्टिंग कॉल नहीं आती है। और वो क्यों नहीं आती है? क्योंकि जो फेक कॉल करने वाले होते हैं वो उन्हीं को टारगेट करते हैं जो नए लोग हैं। उनको पता होता है कि ये नया है, एक्सपीरियंस दिख जाता है उनका कि कुछ नहीं कर रखा अभी तो इसने, और उसको सही झांसे में लेते हैं वो। फेक कास्टिंग कॉल मतलब आपको फेक कॉल के ज़रिए कहीं भी बुला लिया जाए, लड़का हो या लड़की हो, गलत जगह पे कुछ गलत सवाल जवाब या हरकत हो सकती है, या फिर आपको किसी भी तरह का लालच देके आपसे पैसों की ठगी हो सकती है। ये फेक कास्टिंग कॉल होते हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक और चीज़, नए कलाकारों में जल्दी सफलता प्राप्त करने की इच्छा। 4 ऑडिशन दे के इतने बड़े हो जाते हैं वो, यार कॉल क्यों नहीं आया, मैं तो सबसे बढ़िया करके आया था, मैंने देखा था और बंदों का भी, इतना बढ़िया नहीं था, मेरा सबसे बढ़िया था, कॉल क्यों नहीं आ रहा यार, काम क्यों नहीं हो रहा। यार मैंने तो 2 काम कर लिए, एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, 2 एक्सपीरियंस हो चुके हैं मेरे पास, पता नहीं सफलता क्यों नहीं मिल रही है। देखो, मेरे पास है ना
150 वर्क लिंक की प्रोफाइल आई है आर्टिस्टों की। और मैं हैरान हूं देख के कि इतना काम करने के बाद भी वो भाग रहे हैं, प्रोफाइल भेज रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, सर कोई अपडेट, कोई वर्क, सर कोई काम चल रहा है, सर कोई। तो 2 काम कुछ भी नहीं है। 20-30 काम भी कर लोगे ना, तब भी अपने आप को बहुत बड़ा मत समझना। और बहुत बड़ा देखो समझना भी मत, चाहे कितने भी आसमान छू लो, ये एक घमंड होता है, घमंड मत लाना कभी भी। अच्छा, साथ ही साथ शायद आपको कुछ समझ आया होगा। नए कलाकारों के लिए मेरे को बहुत डर रहता है, और उनका सिर्फ 2 तरह का नुकसान मुझे बहुत ज़्यादा तोड़ता है। एक तो शारीरिक और एक पैसों से रिलेटेड। शारीरिक कैसे, उनके साथ गलत चीज़ें हो जाती है, कहीं फंस जाती है या फंस जाते हैं, लड़कियों के लड़कों के रेप हो जाते हैं, या फिर उनके साथ पैसों की ठगी इतनी ज़्यादा हो जाती है। मैंने कई कई केस सुने हैं ऐसे, लड़कियों के खासकर सुने हैं, लड़कियों के, कि मैंने यहाँ पे 1.5 लाख रुपए मतलब ठग हो चुकी है मेरे साथ, 50,000 हो चुकी है, 80,000। बहुत बुरा हाल है। संभल के रहना। जो भी मैंने चीज़ें बताई है, इनसे आप कुछ सीखना और देखना कि आप इनसे रिलेटेड किसी चीज़ में फंसे तो नहीं हो, या अगर फंसने जा रहे हो तो याद कर लेना कि ये ठीक है या नहीं। आशा करता हूँ आज के मुद्दे में आपको कुछ समझ आया होगा। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे कलाकारों। नमस्कार।